हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में उन्होंने बात करी थी संधि के बारे में। संधि क्या होती है, जिसमें कि हमने यहाँ पर देखा था कि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ वर्ण विकार है। और यहाँ पर वर्ण संधि है दो पदों या एक ही पद के दो वर्णों में परस्पर व्यावधानित समीपीय आधार संहिता में जो पूर्ण विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उसकी बात करी थी। यहाँ पर तीन भेद बताए गए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने बात करी थी कि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं, जिसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में बात करी थी। दीर्घ संधि और उसके एग्जाम्पल गुण संधि, जिसमें यदि आ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। इस तरह यदि आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों स्थान पर ओ एकादश हो जाते हैं। जहाँ पर ओ प्लस इंद्र उपेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, इसके बारे में बात करी थी। अब हम लोग बात करेंगे आज वृद्धि संधि, जिसमें क्यों बोलते हैं वृद्धि रोचि। यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों इसके स्थान पर ए एकादश हो जाता है। इस तरह आ या आ के बाद औ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ स्लैश बड़ा आ प्लस ए इक्वल टू ए, यानी मम प्लस एव ममेव, एक प्लस एकम एकेव और तव प्लस एवं तवेव। यहाँ पर आ ए और औ वर्णों की वृद्धि को वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अग प्लस एव अघव, लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवश्रम, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम, आ प्लस स्लैश आ ओ प्लस ओ दैट इज औ, यानी जल प्लस औद जलूद, मम प्लस औषधि मम शोधि, नौ प्लस औषधि नौशोधि, विद्या प्लस औचितम विद्योचितम, आत्म प्लस औषधकतम आत्मो सोमक्यम। फिर हम लोग बात करेंगे यण संधि की, जिसको हम लोग बोलते हैं यको यणची, यानी ई उ ड़ा ला के स्थान पर यण या व ला हो जाता है। जब ई फिर बड़े ई उ बड़ा उ ड़ तथा ड़ा के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई को या, उ का व और ड़ा का रा तथा ड़ा का ला आदेश हो जाता है। यदि प्लस अपि यद्यपि, यति प्लस अधि यत्यदि, अति प्लस आचार अत्याचार, इति प्लस अवदत इत्वद, नदी प्लस आवेग नघावेग, सखी प्लस ऐश्वर्यम सख्योश्रम, सु प्लस आगतम स्वागतम, अनु प्लस आय अन्वय, अनु प्लस ऐसठम अन्वेषणम। इसके बाद मधु प्लस अरि मधावरी, वधु प्लस आगमन वध्वागनम, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, त्रा प्लस आकृति लाकाकृति। इसी तरह से अत्यंत आयादी संधि की बात करते हैं तो आयादी संधि में हमें ध्यान रखना है कि जब ए ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव आदेश हो जाता है। इसे आयादु चतुष्ट के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम सैनम, नय प्लस अका नायका, भव प्लस अनम भवनम, भानु प्लस ए भावने, पौ प्लस पका पावक, नौ प्लस ईक नाविक, भौ प्लस उक भावुक। हम लोग बात करेंगे पूर्ण रूप संधि की। पूर्ण रूप संधि को आयादी संधि का अपवाद कहा जाता है, जिसमें पद के अंत में स्थित ए औ के बाद यदि हश्व आ आए तो ए और प्लस आ के दोनों स्थान पर पूर्ण रूप संधि ए एकादेश तथा औ प्लस आ
दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है, अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला आ अपने रूप ए ओ में ही यानी विलीन कर छुपा देता है। उसे विलीन आ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे हरे प्लस अत्र हरेत्र होना चाहिए, परंतु आ ए में समा गया है और रूप बना हरेत, जहाँ उच्चारण के समय हरेत्र की ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए ते प्लस अपि तदेपि, हरे प्लस अव हरेव, वृक्षे प्लस अपि वृक्षेपि, जले प्लस अस्ति जलेस्ति, गोपालो यानी गोपाला प्लस अहम गोपालहम, विष्णु प्लस अव विष्णु। नेक्स्ट बात करते हैं प्रगति भाव की। प्रगति भाव में सातवां है प्लुप्त प्रग्रह अचि नियतम। प्रगति भाव का अर्थ संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रगत वर्णों में विकृति यानी परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लतु या प्रग्रह संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है तो प्लतु एवं प्रगण वर्णों की संधि न होते हुए भी प्रगति भाव प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रगाह संज्ञा। प्रगाह संज्ञा में आप देखते हैं यहाँ पर ईदो द्विवचन प्रग्रह अदसु मात्र और का, इसमें जो इदंत उदंत और एदंत द्विवचन के रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई उ तथा ए होता है उनकी प्रगह संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रगह संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। यथा कवि प्लस इच्छति, विष्णु प्लस एमो, बालिके प्लस आगाचता। यहाँ पर कवि, विष्णु और तथा बालिके ये क्रमशः इकारांत उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप में होने के कारण प्रगह संज्ञक है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। इसलिए ये कवि इच्छता, विष्णु, एमो, बालिका के अगाचत ही रहेंगे, न कि कविचत इत्यादि। अदस शब्द के माँ के बाद ई या उ आए तो वहाँ भी प्रग्रह संज्ञा होती है। यथा अमी प्लस ईशा, अमु प्लस आसाते, यहाँ पर भी अमी तथा अमु प्रग्रह संज्ञक है, अतः किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। पलतु वर्ण में प्रगति भाव का उदाहरण है, यही कृष्ण थ्री अत्र गौशत्री। यहाँ पर आ प्लस आ में दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में आ प्लुप्त है। फिर बात करेंगे प्ररूप संधि। उपसर्ग के आ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है, और इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पररूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे प्रा प्लस अजते प्रजेते में वृद्धि कार्य प्रजेत होना चाहिए था, इसलिए प्रा में स्थित आ की स्थिति ऐसे मिल गई है, अर्थात आ प्लस ए इन दोनों के स्थान पर ए एकादश हो गया है। यहाँ पर आ की अपनी सत्ता नहीं बची है, अतः प्रा प्लस अजते प्रजेते और उप प्लस औषधे औषधि इक्वल टू उपोषित हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने बात कर ली संज्ञा और उसके रूपों के बारे में, जिसमें कि संधि में उन्होंने बात करी तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में बात करी दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में, फिर उन्होंने बात करी वृद्धि संधि के बारे में, फिर उन्होंने बात करी यण संधि जिसको इकोड़ेची संधि, फिर उन्होंने बात करी आयादि संधि, आयादि संधि के बाद पूर्ण रूप संधि, पूर्ण रूप संधि के बाद प्रगति भाव में प्रलुप्त प्रगह अचि नियतम प्रग्रह संज्ञा, और फिर मैंने बात करी प्रगह संज्ञा के बाद परस्परूप संधि को यहाँ पर हमने बात करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।